जननायक जनता पार्टी के जो युवा प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला जी, शुभकामनाएं आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर क्या कहना चाहेंगे, युवा है और नई पार्टी है, नया आगाज है, और किस तरह का, क्योंकि युवाओं की पार्टी की बात करें तो दुष्यंत लहर हरियाणा में जिस तरह से मोदी लहर चली थी, आज हरियाणा में दुष्यंत लहर चल रही है, तो क्या कैसा महसूस करें सर? देखिए, आप मीडिया जो है वो प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। आप स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि दुष्यंत की लहर चल रही है। बिल्कुल। तो फिर ये तय है कि वो लहर जो आगाज हुई वो जींद से हुई, और जींद के अंदर जो मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, लोगों का आशीर्वाद, 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और थंपिंग मेजोरिटी से जींद के लोग अपना आशीर्वाद दे करके मुझे यहाँ से जिता करके भी यहाँ भेजेंगे। आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी की सरकार बने, उसकी बुनियाद, उसकी नींव मजबूत करने का काम इस चुनाव में करेंगे। दिग्विजय जी, वैसे तो जननायक जनता पार्टी के काफी मुद्दे हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने भी काफी घोषणाएं की हैं, आपका क्या, जब मतदाताओं से मिलेंगे तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा जींद की धरती? राजनीतिक तौर पर जींद क्षेत्र जो है वो राजनीतिक राजधानी रहा है हरियाणा की। बिल्कुल। जींद जींद से निकला हुआ फैसला प्रदेश की दशा और दिशा राजनीतिक तौर पर तय करता है। बिल्कुल। मगर जब डेवलपमेंट की बात आती है, यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि बड़े बड़े पदों तक गए, सत्ता के हिस्सेदार और भागीदार बने, मगर इस क्षेत्र को कभी डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा पाए। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहेगा, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, चाहे वो खेत खलिहान की बात हो, चाहे वो खेल के मैदान की बात हो, चाहे वो बात हो नौजवान की, चाहे वो बात हो महिलाओं के सम्मान की, बुजुर्गों के सम्मान की। जींद क्षेत्र को प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाना, जींद क्षेत्र को प्रोग्रेस के नाम पर हरियाणा की राजधानी बनाना, और उसकी जो नींव है, उसकी जो शुरुआत है, मैं समझता हूं इस चुनाव से दुष्यंत चौटाला को आशीर्वाद देकर के, जननायक जनता पार्टी को वोट देकर के यहाँ की जनता ये अवसर अगर मुझे देगी तो निश्चित तौर पर मैं अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा कर करके दिखाऊंगा। ये मैं आपके माध्यम से, संसार क्रांति के माध्यम से जो है जींद की जनता को विश्वास। दिग्विजय जी, एक प्रश्न और लेना चाहूंगा, क्योंकि कथनी और करनी में जहां तक की फर्क की बात करते हैं, जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माना जाता है, और ये आने वाला विधानसभा का जो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जाता है इसको। यहाँ पर इससे बड़े नेता इससे पहले भी रहे हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी जींद की धरती से चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में जो कथनी और करनी का, आज भी जींद के विकास की हम बात करते हैं, जो ज्यों का तो बनाना है कि विकास, तो कथनी और करनी में क्या फर्क रहेगा? मैंने कहा कि अगर मुझे अवसर मिलेगा, एक मौका अगर मुझे यहाँ की जनता देगी, तो मेरे पास अब आगे काम करने के लिए 10 महीने का समय है, 5 साल का समय नहीं है। बिल्कुल। मैं आज मेरी पार्टी के नाम पर, मेरे लीडरशिप के नाम पर, और जितना मेरे को जनता जानती है, सिर्फ उसके नाम पर वोट मांगने आ रहा हूँ। 10 महीने में जींद की जनता से जब पुनः वोट मांगने आऊंगा तो मैं मेरे काम पे आऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं जींद की जनता से, मैं प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि एक मौके आशीर्वाद आप अपने नौजवान भाई को देने का काम करें, और मैं आपके इस विश्वास को कम नहीं होने दूंगा, इस विश्वास को बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। दिग्विजय जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जींद की जनता को, मतदाताओं से क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे संसार क्रांति चैनल के माध्यम से? मैं यही कहूंगा कि अपने विवेक से, सोच समझकर ठीक कैंडिडेट को चुने, और अगर आपको उस ठीक की कैटेगरी में अगर मैं कहीं फिट बैठता हूं, तो फिर अपना एक एक कीमती वोट जो है, जो आज अपना आशीर्वाद समान वोट जो है, वो जननायक जनता पार्टी को देकर, और आप पार्टी को यहां से जिताइए। ये पार्टी जींद के लिए है, जींद ही कर्म, जींद ही धर्म, इस सोच पर हम आगे बढ़ेंगे, और असली मायने में जींद की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम जो है आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी करेगी। तो दिग्विजय जी का साफ रूप से कहना कि जींद की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे, और जननायक जनता पार्टी के जो युवा प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला जी अब आज फाइनल कर दिया है, नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं किस प्रकार की रणनीति रहेगी जींद को लेकर के। जींद के लिए संसार क्रांति के मैं अजय भारद्वाज।